हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स सेक्शन को सोल्व करेंगे। और ये पेपर अभी हाल ही में डीएसएसबी ने 13 फरवरी 2024 को पीजीटी संस्कृत मेल का करवाया था। आज हम यहाँ पर इसके मैथ्स सेक्शन को सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिससे आपके आने वाले डीएसएसबी के एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है। यदि एक व्यापारी एक वस्तु को 1504 रुपये में बेचता है तो उसे 6% की हानि होती है। उसे उस वस्तु की किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 6% का प्रॉफिट हो सके। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। और यहाँ पर बोल रहा है कि 6% की हानि हो रही है 1504 रुपये में बेचने पर। तो सेलिंग प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा, 94 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 6% की हानि हो रही है। इसके अंदर बोल रहा है कि इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि वस्तु पर 6% का लाभ हो सके। तो यहाँ पर जो नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 106 बराबर। तो मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो 6% का प्रॉफिट हो रहा है तो 106 के बराबर हो जाएगा। और हमें 94 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1504 रुपये। तो 1504 है यहाँ पर 94 के बराबर, और इंटू 106 करेंगे तो हमें यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको 47 से काट लेते 2 टाइम्स, और यहाँ पे कितनी बार कट जाएंगे, 141, और यहाँ पर 32 बार ही कट जाएगा। तो यहाँ पे 16 बार कट जाएगा। तो 16 इंटू 106 कितना हो जाएगा हमारे पास, 96, 1696। तो हमारे पास जो न्यू सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई, 1696 रुपये, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्षों में 4000 रुपये और 5 वर्षों में 5200 हो जाती है। तो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो अगर हम 5 वर्षों में से यहाँ पर 2 वर्षों की धनराशि लेस कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 3 वर्षों का इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 5200 इसमें से लेस कर देंगे यहाँ पर 4000। तो हमें यहाँ पर 3 साल का जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा कितना हो जाएगा, 1200। और अगर हम 3 का यहाँ पर भाग देते हैं तो 1 साल का हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा 400। इसके बाद हमें बोला हुआ है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 4000 हो जाती है। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 800। और हम यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट धनराशि में से लेस करेंगे तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल या मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 4000 माइनस 800 करेंगे तो 3200 हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर मूलधन प्राप्त हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर, 400 अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो 400 में से हम यहाँ पर 3200 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8। तो 100 में 8 का भाग देने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 12.5%। तो 12.5% हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 126√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें इसकी हाइट निकालनी है। तो जैसा कि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड सेम रहती है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 3a। और यहाँ पर हमें 3a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 126√3। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 42√3। इसके बाद में हाइट का फॉर्मूला होता है। तो हाइट बराबर होती है √3/2a। और हम यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हुई, 42√3। तो √3/2a इंटू 42√3। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो समबाहु त्रिभुज की हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 63 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर एमआरपी 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 2 छूट दिए, 30% और 18% की। इसके बाद हमसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। तो एमआरपी दिया हुआ है 2000 रुपये, और इस पर जो 2 डिस्काउंट रेट दी हुई कितनी हुई है, 30% और 18%। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 2000 100 के बराबर है। तो पहली डिस्काउंट रेट 30% है, तो सेलिंग प्राइस कितनी बराबर हो जाएगी, 70 के बराबर। इस तरीके से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 100 के बराबर है। तो दूसरी डिस्काउंट रेट कितनी दी हुई, 18%। तो 82 के बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इनको काट लेते हैं। तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी। तो 14 को 82 से इंटू करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 1148 रुपये, जो कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगी, सेलिंग प्राइस, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर पर आवर की बजाय 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो यहाँ पर वो 15 किलोमीटर अधिक चल लेता है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो पहले चलता था 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से,
लेकिन अब वो चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलने के कारण उसने 15 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस कवर कर ली सेम टाइम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस अधिक कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर। तो उसने 15 किलोमीटर कितने घंटे में किया होगा, तो 15/2 कर देंगे, तो यहाँ पर 7.5 घंटे में यहाँ पर डिस्टेंस कवर करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा था, तो 7.5 इंटू 8 कर देंगे, तो हमें यहाँ पर वास्तविक डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी जो कि है 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ आड़ू थे और वो 30% आड़ू बेचता है। अब उसके पास 112 आड़ू बचते हैं, तो मूल रूप से उसके पास कितने थे। तो यहाँ पर उसने 30% बेच दिए, तो उसके पास कितने बचे होंगे, 70% बचे होंगे। और बोल रहा है कि उसके पास अभी कितना है, 112। तो यहाँ पर 112 कितने के बराबर है, 70% के बराबर है। तो पूछा है कि मूल रूप से उसके पास कितने होंगे, तो 100 से इंटू कर देंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 160। तो उसके पास पहले कितना था, 160 आड़ू थे, जो कि ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच में 8:3:6:2 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि R को S से 2,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो Q का हिस्सा कितना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो R और S का जो हिस्सा कितना है, 6:2 है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 रेशो का। और हमें यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी दी हुई, 2,000 रुपये दी हुई है। तो 2,000 कितने के बराबर है, 4 के बराबर। और हमसे किसका पूछा है, Q का हिस्सा। तो Q कितने बराबर, 3 के बराबर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,500 रुपीज़, जो कि किसका हिस्सा है, Q का। तो यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा, 1,500, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पुरुषों और महिलाओं में वेतन के रूप में वितरित कुल राशि का अनुपात 8:5 है। इसका हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रत्येक पुरुष और महिलाओं के वेतन का अनुपात 3:7 है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रत्येक पुरुष और महिलाओं के जो सैलरी का रेशो दिया हुआ है, पुरुष और महिलाओं की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर टोटल सैलरी। तो एक साइड लिख लेते हैं यहाँ पर मैन और यहाँ पर वुमन। तो यहाँ पर प्रत्येक को कितनी सैलरी मिली है, 3:7। इसका यहाँ पर हमें नंबर्स पता नहीं है, तो यहाँ पर नंबर्स लिख देते हैं। और यहाँ पर टोटल सैलरी कितनी दी हुई है, टोटल सैलरी का जो रेशो है वो यहाँ पर है 8:5। तो यहाँ पर बीच का रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56। और यहाँ पर 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर जो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा, 56:15, जो कि ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 26² - 12² 6² - 34। तो यहाँ पर तो हम इसको यहाँ पर सिंपल तरीके से कर सकते हैं या फिर A² - B² वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पर 26 के स्क्वायर कितना होता है, 676 - 144 अपॉन 36 - 34 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2। या तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर लें, यहाँ पे इसको खोलने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, A+B और A-B। तो A+B करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 38। और A-B करने पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 7 टाइम्स कट जाएगा। और 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 266, जो कि ऑप्शन यहाँ पर 4 में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन DI का दिया हुआ है और DI में पूछा हुआ है कि हॉकी का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है एक सर्कल 360 डिग्री के बराबर होता है और हमें यहाँ पर 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है, 70 + 30 100 112 152 और 14। तो यहाँ पर 166। तो यहाँ पर 166 कितने बराबर, 360 डिग्री के बराबर। और हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है हॉकी के बारे में, तो हॉकी कितने के बराबर दी हुई है, यहाँ पर 30 के बराबर। तो यहाँ पर 360 कितने बराबर है, 166 के बराबर। और यहाँ पर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पर हॉकी का केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगा, तो जो कि है 65.1 डिग्री, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, B और C उसी कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं
और ए और सी मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय मिलेगा। तो यहाँ पर ए कर रहा है 12 घंटे में और बी प्लस सी कर रहे हैं इसको 10 आवर्स में। इसके बाद यहाँ पर ए प्लस सी कर रहे हैं यहाँ पर इसको 6 आवर्स में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम किसके बराबर होगा, टोटल वर्क के बराबर। तो यहाँ पर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स और इसकी हो जाएगी 6 टाइम्स और यहाँ पर इसकी ए प्लस सी की कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए प्लस सी की कितनी दे रखी है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर लेस कर देंगे तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है यहाँ पर 6। तो यहाँ पर बी की कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें एफिशिएंसी 1। और हमसे पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने समय में कर लेगा। तो टोटल वर्क कितना है यहाँ पर 60। तो 60/1 करेंगे तो यहाँ पर 60 आवर्स टोटल कार्य को करने में बी को समय लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है तो सही आंसर क्या हो जाएगा 60 घंटे। इसके अंदर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है कि 8 संख्याओं का औसत 14 है। जब 3 नई संख्या इसमें शामिल होती है तो 11 संख्याओं का औसत यहाँ पर 17 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर पूछा हुआ है 3 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पर पहले एवरेज कितना था 14 और 3 नई संख्या आने से एवरेज कितना हो गया 17। तो यहाँ पे एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है 3। तो जितना इंक्रीज एवरेज में होता है यहाँ पर प्रत्येक संख्या में इंक्रीज उतना ही होता है। तो हमारे पास अभी संख्या कितनी 11। तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 यहाँ पर जो 3 संख्या आई है वो एवरेज से बढ़ की हुई आई हुई है। तो यहाँ पर पहले एवरेज कितना था 14 और 3 संख्या आई है तो यहाँ पर 3 × 14 करेंगे तो 42 तो यही सही और यहाँ पर 33 ये बढ़ के आई हुई है। तो टोटल 3 संख्याओं का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 75। और हमें यहाँ पर पूछा हुआ है कि 3 नई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो 75/3 करेंगे तो यहाँ पर 25 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3 संख्याओं का एवरेज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि 8 अवलोकनों का माध्य 40 है, जब प्रत्येक अवलोकन में एक स्थिरांक सी जोड़ा जाता है तो माध्य यहाँ पर 44 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर पूछा हुआ है सी का मान। तो पहले एवरेज कितना था 40 और अभी कितना हो गया 44। तो यहाँ पर एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है 4। तो एवरेज में जितना इंक्रीज होता है और प्रत्येक संख्या में उतना इंक्रीज होता है। तो एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 4। तो प्रत्येक संख्या में उतना इंक्रीज हुआ होगा और यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक अवलोकन में एक स्थिरांक सी जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक रोटी बनाने वाली कंपनी का मूल्य हर साल 10% की दर से घटता है। यदि 2 वर्ष के अंत में इसका मूल्य 9720 है तो इसका यहाँ पर सीपी क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है एक्स के बराबर है और यहाँ पे बोल रहा है कि हर साल 10% की दर से घटता है। तो 10% की दर से घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 के बराबर है। तो 10 साल में 90 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरे साल में 10% घट रहा है तो यहाँ पे 90 के बराबर हो जाएगा और 2 साल में घटने के बाद इसका मूल्य कितना हो रहा है 9720 रुपये। अब यहाँ पर हम इनको काट लेते हैं तो यहाँ पर 100 से कट जाएंगे दोनों जीरो और यहाँ पर 9 से कितने बार कट जाएंगे यहाँ पर 108 0 बार और इसके बाद में यहाँ पर 9 से फिर कट जाएंगे यहाँ पर ये 120 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा सीपी 12,000, जो कि यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जॉनी, स्मिथ और केटी एक गोलाकार मैदान के चारों ओर एक ही समय में एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। जॉनी 200 सेकंड में, स्मिथ 350 सेकंड में और केटी 150 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पर एक गोलाकार मैदान है जिसमें जॉनी, स्मिथ और केटी दौड़ रहे हैं और एक ही समय पर एक ही बिंदु से यहाँ पर ये दौड़ रहे हैं। तो जब भी गोलाकार मैदान में वो एक समय से एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो यहाँ पर इनके एलसीएम के टाइम यहाँ पर तीनों मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये कभी भी मिलेंगे वो यहाँ पर कब मिलेंगे इनके एलसीएम के टाइम पर। तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ पर 200, 350 और 150 के यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे यहाँ पर 100 टाइम्स, यहाँ पर 175 टाइम्स और ये 75 टाइम्स कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5 से कट जाएंगे ये 20 टाइम्स और यहाँ पे कितने बार कट जाएगा 35 टाइम्स और यहाँ पे कट जाएगा 15 टाइम्स। इसके बाद फिर 5 से कट जाएंगे
तो 4 टाइम्स और यहाँ पर 7 और ये 3 टाइम्स, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 10 और यहाँ पे 5 50, 200 यहाँ पर 200 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1400 और यहाँ पर 4200। तो ये 4200 सेकंड बाद वापस मिलेंगे। तो 4200 सेकंड को अगर हम यहाँ पर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 60 से हम यहाँ पर इसको भाग दे लेते हैं, यहाँ पर 70 मिनट्स टाइम, 70 मिनट्स बाद यहाँ पर ये तीनों मिलेंगे। तो यहाँ पर से आंसर क्या हो जाएगा? 70 मिनट, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने 56 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की और उसने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल पर यात्रा की। तो हमसे यहाँ पर पूछा है पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। तो एक तरफ यहाँ पर लिख लेते हैं पैदल और एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पर साइकिल से। तो पैदल से वो क्या कितनी स्पीड से कर रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर साइकिल से कितने? 12 किलोमीटर पर आवर। और उसकी जो टोटल स्पीड थी वो कितनी थी? 56/8 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? 7 किलोमीटर पर आवर। तो 7 में 6 लेस करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 12 में से 7 लेस करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? 5। तो यहाँ पर जो हमें रेशो प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है? यहाँ पर टाइम का। तो टाइम का जो रेशो प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है हमें? 5:1। और यहाँ पर 5 किसका रेशो है? पैदल का, और यहाँ पर 1 है साइकिल का। इसका हमें बोल रहा है कि 8 घंटे में तय कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसने पैदल यात्रा की वो कितने घंटे में की होगी? तो 8/6 × 5। तो यहाँ पर पैदल यात्रा की है तो उसको कितना टाइम लग गया? 40/6 घंटे। और वो बोल रहा है कि उसने आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल यात्रा की है। तो अगर हम यहाँ पर टाइम को स्पीड से इंटू कर लेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? जो डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 किलोमीटर क्या प्राप्त हो गया? डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b = 6 है और ab = 3 है तो हमें यहाँ पर निकालना है 2a³ + 2b³ का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? a³ + b³। तो यहाँ पर हम इसका होल क्यूब निकाल लेंगे तो क्या होगा? a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। तो यहाँ पर a + b कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो इसके यहाँ पर क्यूब करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 216। और हमें यहाँ पे इसका पता ही नहीं, तो यहाँ पर a³ + b³ लिख देंगे। और ab की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 दिए हुए है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और a + b कितना दिया हुआ है? 6। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 54। और 216 में से यहाँ पर हम 54 लेस करेंगे तो हमें यहाँ पर a³ + b³ का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे 16। तो 162 हमें क्या प्राप्त हुआ है? a³ + b³। और इसको अगर हम यहाँ पर 2 से इंटू कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर 2a³ + 2b³ प्राप्त हो जाएगी। तो इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 324। तो यहाँ पर से आंसर कितना हो जाएगा? 324, जो कि होगा ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर DI दी हुई है और DI में हमसे पूछा हुआ है कितने प्रतिशत भारतीय पर्यटक ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया गए हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू कितनी दी हुई? 25%। और इंडोनेशिया की कितनी दी हुई यहाँ पर? 15%। तो आपको पता है यहाँ पर सर्कल की जो टोटल वैल्यू होती है वो कितना होता है? 100%। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया + इंडोनेशिया कितना हो जाएगा? 40%। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो इंडोनेशिया गए हुए हैं वो भारतीय पर्यटक है टोटल 40%। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 40%। इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला गोलार्ध और एक ठोस गोलार्ध प्रत्येक की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो खोखले गोलार्ध का जब टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 3πr² + πr²। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेडियस है और यहाँ पर ये इन रेडियस है। तो यहाँ पर हमें केवल एक ही रेडियस दी हुई है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ठोस गोलार्ध की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। तो ठोस गोलार्ध का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? 3πr²। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले जमा लेते हैं, तो 3 × 22/7 इंटू यहाँ पर रेडियस कितनी दी हुई? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 169। यहाँ पर इनको काट लेते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें? 1591.98 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर?
1591.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे DSSB के PGT में जितने मैथ्स से क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे सोल्व कर लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।